पहला वर्ड हमारे पास हम ड्राइंग आता है। पहला वर्ड हमारे पास क्या आया? ड्राइंग। ड्राइंग के बाद हमारे पास देखो बिजनेस में हुआ, फिर ड्राइंग हुआ। बिजनेस सबका क्लियर हुआ? पहला वर्ड बिजनेस सबसे बन जाएगा। मार्केट से क्या करो? परचेस एंड सेल। रिमाइंड करो, परचेस एंड सेल, गेन द प्रॉफिट। लगातार रिकॉर्ड मत करो बेटा। अभी सुनिए, हमारे पास क्या होता है? परचेस एंड सेल, लगातार आप खरीदो और बेचो, उससे गेन करो प्रॉफिट, वो हमारा बिजनेस होता है। दूसरा वर्ड होता है ड्राइंग। पर्सनल यूज द विथड्रॉ गुड्स या एसेट्स या क्लॉथ्स, कोई चीज़ भी आप पर्सनल यूज करो, वो हमारा ड्राइंग मतलब होता है, ड्राइंग के अंतर्गत है। ड्राइंग के बाद आपका कभी कभी आपका पूछ लेता है परचेस। परचेस सब जानते हैं, परचेस मतलब होता है क्रय, क्रय मतलब खरीदना, बन जाएगा। आपका परचेस रिटर्न भी कभी कभी आपका चर्चा कर लेता है। अब हमारे पास परचेस रिटर्न, अब परचेस रिटर्न हमारे पास होता क्या है? परचेस रिटर्न मतलब क्रय वापसी, ये होता है। मतलब बेचा, जब खरीदे परचेस हुआ, जब हम खरीदा हुआ माल किसी कारणवश क्या हो जाता है? नहीं पसंद आता, या हमारे बॉडी स्ट्रक्चर में कपड़े नहीं हो रहे हैं, या छोट हुआ या बड़ा हुआ, तब हम लौटा देते हैं। तो उसके लिए सेल्स रिटर्न हुआ, आपके लिए क्या हुआ? परचेस रिटर्न हुआ। आपने लौटाया था परचेस रिटर्न, वो दुकानदार था बेचा है ना, उसके लिए, इसलिए क्या हुआ? सेल्स रिटर्न। अगला पॉइंट हमारे पास सेल्स लेते हैं। सेल्स मतलब होता है बिक्री से, सेल्स मतलब बिक्री। आप सेल्स रिटर्न वहाँ पर, सेल्स रिटर्न मतलब बिक्री वापसी। अब हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपका, कभी कभी आपसे वर्ड पूछ लेता है रिवेन्यू। रिवेन्यू मतलब आगम। ये आगम रिवेन्यू है क्या? रिवेन्यू का मतलब होता है कंटिन्यूस सीरीज, लगातार किसी चीज़ में लगा रहे, वो हमारा रिवेन्यू कहलाता है। जैसे हमारे प्रयास ये रहता है, जैसे मान लीजिए बिजनेस वाले, उनका कैपिटल जो होती है हमेशा रिवेन्यू कैपिटल होती है। कैसे? आज बेचे, फिर खरीदे, फिर बेचे, पैसे की प्रक्रिया लगातार क्या रहती है? चलती रहती है। और जब प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, वो हमारे रेवेन्यू के अंतर्गत, इसे रेवेन्यू कैपिटल भी बोला जाता है। तो रेवेन्यू और रेवेन्यू कैपिटल लगभग सारी चीज़ें एक है। बात क्लियर हुआ? ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे खास वैल्यू। ओके, अब हमारे पास अगला हमारे पास जो टॉपिक आता है, अब इसी में आपका प्रॉफिट आता है। प्रॉफिट सबसे बनता है। प्रॉफिट क्या है? समझ में आया? अब हमारे पास प्रॉफिट, अब प्रॉफिट के देख लीजिए। प्रॉफिट मतलब होता है लाभ, जिसे हम गेनिंग भी रेशियो कहते हैं। गेनिंग, प्रॉफिट बोले या गेनिंग बोले, दोनों, प्राप्ति लाभ। देखो, गेनिंग का मतलब प्राप्ति से होता है और लाभ का मतलब लाभ से होता है। देखो, ये हमारे पास गेनिंग, हमारे प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट का मतलब कि 10 की चीज़ 12 में बेचो, 12 की चीज़ 15 में बेचो, ये क्या है? जो आपका उससे ऊपर आ रहा है तो वो प्रॉफिट होता है। हमारे पास अगला पॉइंट होता है लॉस। लॉस मतलब हानि से होता है। हानि सब जानते हैं, कोई चीज़ टूट जाए, फूट जाए, ये क्या है? लॉसेस है। जैसे मान लीजिए आपकी साइकिल टूट गई, या फिर आपका बल्ब फ्यूज हो गया, आपके घर में कुछ मतलब होता है किसी भी प्रकार से कोई एक्सीडेंटल हुआ, वो सारी क्या होता है? लॉसेस के अंतर्गत आते हैं। फिर हमारे पास अगला पॉइंट होता है कास्ट। कास्ट आप सब जानते हैं। कास्ट का मतलब क्या होता है? लागत। अब हमारे पास कास्ट में, कल आपके एग्जाम्पल हम बताए थे, कास्ट में सबसे बड़ा एग्जाम्पल कि आप अपने घर में खाना बनाते हैं, पर आपकी उसकी मूल्य नहीं जानते कि एक रोटी कितने में पड़ती, जबकि आप यह वही खाना खाने कहाँ मार्केट में जाते हैं या होटल में किसी में जाते हैं, उसकी कास्ट वो निकाल कर रखे रहता है। सही बात है? आपके घर में कोई चीज़ गेहूं चावल होता है, उसकी वैल्यू आप नहीं करते, जब वही चीज़ आप परचेस करने जाते हैं तो स्वाभाविक है उसकी वैल्यू करने लगते। कास्ट का मतलब वास्तव में अर्थ समझ लीजिए। ये मार्कर आपको दिख रहा है, मार्कर में जो जो चीज़ लगा है, जैसे ये आपका लिखा हुआ है, ये भी आपका चार्जेस उसका वो जोड़ेगा। ये आपका ये स्ट्रक्चर बनाया, ये भी है, इंक बनाया, ये सारी चीज़ें, इसके बॉडी स्ट्रक्चर बनाया, इसका सारी चीज़ें जोड़ने के बाद जो प्रॉफिट ना जुड़ा हो, एक्चुअल में लागत जुड़ा हो, उसे हम कॉस्ट कहते हैं। जैसे कभी कभी आप दुकान में जाते हैं तो आपको बोलते होंगे ना, वो क्या कहता है, भाई आप अच्छा रेट लगाओ, सही रेट लगाओ, क्यों बोलते हैं आप? यह लगता है कि वो जट रहा है,
या आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप उसको बार बार प्रेशर डालते हैं। फिर किसी दुकान का हवाला देकर क्या बोलते हैं, वो वाला दुकान ऐसा देता था, आप कैसे नहीं देंगे। उसके बाद यदि वो कन्वेंस हो गए उस बात में, तो आपको रेट घटा करके भी सामग्री दे देता है। बहुत सारे ऐसे भी शब्द आते हैं। कास्ट हुआ, फिर कास्ट के बाद हमारे पास एक अगला पॉइंट हमारे पास आता है डिस्काउंट। ये थोड़ा सा क्लियर करिएगा, डिस्काउंट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा हुआ जाता है। डिस्काउंट मतलब होता है छूट से। ये डिस्काउंट है क्या, डिस्काउंट दो प्रकार के होता है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, जिसे हम व्यापारिक छूट कहते हैं। एक होता है आपका कैश डिस्काउंट, जिसे हम नगद छूट भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर करिएगा थोड़ा सा। ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट का मीन्स क्या हुआ, जो वाजिब रेट हो उससे कम मूल्य दे दो। जैसे मान लीजिए 20 का है तो उसे 18 में दे दो, उसे क्या हो, डिस्काउंट 2 रुपये दिया। 12 की चीज़ कितने में दे दे, 10 में दे दे, वो आपका डिस्काउंट हुआ। डिस्काउंट दिया क्यों जाता है, मान लीजिए ना दिया जाए तो क्या होगा। 90% वर्जन कंडीशन में याद बात करें, डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है कि कस्टमर हर व्यक्ति के पास लालच बहुत है। देखो हर बंदा, चाहे आप हो चाहे हम हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, सबके पास लालच है। जहां डिस्काउंट देखा है मुड़ उठाए चले गए, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते। आप जाते हैं कि नहीं जाते, जहां बड़ी बड़ी होल्डिंग देखो कहाँ दिखी तहाँ उसमें चला गया। चाहे जो भी आपके रीवा शहर में या शॉपिंग मॉल में आपका क्या होता है, डिस्काउंट ऑफर चलता है। बगल में आपके बगल में विद्यालय के बगल में है आपके हाईजी बार हो गया, विशाल मेगा बार्ट हो गया, बहुत सारे ऑफर आपके चलते रहते हैं। जहाँ देख 50% देखें तो पहुँचे जाए, ले या न ले, बात समझिएगा। पर आप डिस्काउंट बहुत प्राथमिकता देते हैं। अक्सर ऑनलाइन शॉपिंग में देख लो, फ्लिपकार्ट और में क्या होता है, मतलब होता है दशहरा या दीपावली में बहुत सारे ऑफर दिए रहते हैं। यहाँ तक 50% देखते हैं, तो आप लोग कुछ ना करके आपको ऑनलाइन ही बुक कर देते हैं। ऐसा भी आपको शॉपिंग करते हैं। तो डिस्काउंट दिया काहे जाता है, बात समझिएगा। पहला, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बिजनेस को रन करने के लिए, बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट बन जाएगा। पहला सब किसके लिए दिया जाता है, बिजनेस में ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर हमारे पास कैच हों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास लोग आएँ, इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। किसके कारण देते हैं, समझ में आया। ट्रेड डिस्काउंट काहे दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का यदि हम कैश डिस्काउंट देंगे तो हमारे पास सामने वाला बंदा जल्दी से पेमेंट कर देगा, इसलिए हम आपका करते हैं कैश पेमेंट। या देखो ट्रेड डिस्काउंट का ध्यान रखना है, ट्रेड डिस्काउंट बिजनेस को रिमाइंड करो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और कैश डिस्काउंट तुरंत पैसे प्राप्त हो जाए, इजीली कंडीशन, सिंपल तरीके से आपको पैसा जल्दी मिल जाए, इसके लिए आपको ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं किया जाता, पर कैश डिस्काउंट का रिकॉर्ड किया जाता है। काहे नहीं किया जाता, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट चाहे आप जाए चाहे हम जाए या कोई भी जाएगा, उसको हर बंदे को देगा, इसलिए उसका वैल्यू नहीं है। पर कैश डिस्काउंट कभी कभी हो जाता है। जैसे मान लीजिए 12,000 की सामग्री हुई, आप 90% प्रयास करोगे कि अरे एक काम करो और 10,000 देना पड़े इसे। याद करो, 10 की चीज़ 12 में बेच रहा है तो 90% प्रयास करते हो कि 12 ना लागे, 10 ही लग जाए, 10 देकर चल देते हो कि भैया मैनेज कर लीजिए। ये शब्द आपके रहते हैं। तो हमारे पास इसका रिकॉर्ड नहीं किया जाता, पर इसका रिकॉर्ड किया जाता, बन जाएगा। और 2000 अब इसके डिस्काउंट की, ट्रेड डिस्काउंट की राशि जो होती है बिग होती है, मतलब बड़ी होती है, और कैश डिस्काउंट की राशि छोटी होती है। सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, उसके बाद क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट। बात समझना, ट्रेड डिस्काउंट के बाद ही कैश डिस्काउंट होगा। बात क्लियर हुई। 3-4 वर्ड याद रखना फिर से। डिस्काउंट कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। कौन कौन, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। बात बन जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा, ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाने के लिए, और ये सबसे पहले दिया जाता है, और इसकी राशि बड़ी होती है। ध्यान रखिएगा विशेष तौर पर। पहला, ट्रेड व्यापार बिजनेस को बढ़ाने के लिए। दूसरा, ट्रेड डिस्काउंट का रिकॉर्ड नहीं होता, और देखो इसे व्यापार को बढ़ाने के लिए इससे क्यों दिया जाता है, पैसे जल्दी प्राप्त हो जाए, इजीली कंडीशन में प्राप्त हो जाए, इस कारण से आप देते हैं। अगला, इसका ये राशि क्या होती है, बड़ी, इसकी राशि छोटी, इसको रिकॉर्ड किया जाता है। बात क्लियर हुआ। फिर इसके बाद क्या होता है, कभी कभी और बोला, इसका क्या होता है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट कास्ट मूल पर जो रेट रहेगा उसी पर दिया जाता है, उसके बाद घटाएंगे तब हमारे पास क्या हो जाएगा, इसकी हम पेड करेंगे। बात क्लियर हुई। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट,
जितने वर्ड लिखाए गए क्लियर हुआ। अब 3 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार सवाल आपसे करता है, 3 समझिएगा अच्छे से। अगला हमारे पास होता है आपका एसेट्स। एसेट्स मतलब संपत्ति से होती है। एसेट्स आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसेट्स है क्या? पर्सनल यूज द प्रॉपर्टी, कोई भी आप पर्सनल यूज करते हैं वो आपकी एसेट्स कहलाती है। कोई भी चीज आप पर्सनल यूज करेंगे क्या कहलाएगी? एसेट्स बन जाएगी बेटा। पर्सनल यूज कोई भी चीज करेंगे एसेट्स कहलाएगी। जैसे आपके घर में जो भी दिखती है, आप नजर डालो, माइंड में सेट कर लो, चाहे यहीं देख लीजिए, कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप देख लीजिए, ये बोर्ड हमारी प्रॉपर्टी है, ये मार्कर हमारी प्रॉपर्टी है, ये हमारा टेबल कुर्सी स्टेज जो भी बना है, पंखा कूलर हमारे पास जो भी है, ये हमारी सारी पैसे एसेट्स है। उसी तरह आपके घर में देख लो, गाड़ी, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, घर, प्लाट जो भी है आपका सब प्रॉपर्टी। आप एसेट्स को यूज द प्रॉपर्टी, मार्केट से कोई चीज़ खरीदते हैं, पर्सनल यूज रखें, वो हमारे पास क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाते हैं। बन जाएगा एसेट्स। कोई भी मार्केट से चीज़ खरीदी जाए और पर्सनल यूज के लिए खरीदी जाए क्या कहलाएगी? एसेट्स बन जाएगा। पर दूसरा चीज़ हमारे पास एक बार आप इसमें आपको 2 चीज़ ध्यान रखना। इसका टाइप फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स जिसे हम स्थायी संपत्ति कहते हैं, अक्सर पूछता है, बार बार ये 12th क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका। करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स जिसे हम चालू संपत्ति कहते हैं। क्लियर करिए दोनों को। फिक्स एसेट्स का नाम है फिक्स एसेट्स। फिक्स का मतलब लॉन्ग टाइम, जो चीज़ बड़ी होती है वो ही फिक्स होती है। जो का कम से कम 1 ईयर से ऊपर 6 या 10 ईयर चले, अ लॉन्ग टाइम, उसे हम फिक्स एसेट्स मानते हैं। 1 साल से ऊपर होनी चाहिए और दीर्घकालीन मतलब लंबे समय के, लॉन्ग टाइम मतलब लंबे समय के लिए। पहले समझ में आया? कम से कम कितने साल के लिए? 1 साल से ऊपर, नीचे नहीं, 1 साल से ऊपर है। 5 या 10 साल मान लो, 15 साल या 20 साल मान लो, वो आपका क्या कहलाएगी? फिक्स एसेट। बात क्लियर हुई? और आप फिक्स एसेट्स में क्या क्या आ जाता है समझिएगा। जैसे आपके घर में देखो, बिल्डिंग जिसे हम भवन कहते हैं, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, ये सारी चीजें आपका क्या होती है? फिक्स एसेट्स कहलाती है। बिल्डिंग, भवन, फर्नीचर, टेबल, कुर्सी, कूलर, पंखा, टीवी, आरओ, ये सब क्या है आपके? जो आपके घर में स्थायी है कि 2-4 साल चल जाए। जैसे सोफा बहुत ज़्यादा चलता है, घर में टीवी आई 5 साल 10 साल से चल रही है। तो यहाँ तो सुनने में आता है कि बब्बा के ज़माने में शादी में बब्बा का सोफ़ा मिला, तो आज भी चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हमेशा चल रहा है। बहुत सारे लोगों का, पापा लोगों की शादी में टीवी मिली थी, आज भी चल रही है। अब ज़रूर है कि एंड्रॉयड टीवी यहाँ आ गई, ब्लैक एंड वाइट को कोई नहीं देखना पसंद करता, बस अंतर इतना है। पर है तो है, टीवी क्या बदलने वाली चीज़ें नहीं हैं। आप जैसे कंप्यूटर यूज करते हैं, 5 साल 10 साल चलता है। टेबल कुर्सी है, जब से कोचिंग पढ़ा रहे हैं तब से है, तो है, चल रही तो चल रही, ये फिक्स एसेट्स में है। करेंट एसेट्स में देख लीजिए, करेंट एसेट्स का मतलब होता है 1 ईयर के चेंजेस। 1 ईयर में क्या हो जाएगा? चेंजेस। 1 साल के अंदर किसी भी समय बदल जाएगी। 1 साल के अंदर मतलब आप माइंड में सेट करो कि कौन सी चीज़ें हैं जो 1 साल के अंदर किसी भी टाइम बदल जाए। जैसे पर डे क्या चेंज होता है? कैश, बैंक, स्टॉक, डेप्टर, बिल रिसीव। आया समझ में? ये सारी चीजें आपका क्या होता है? 1 वर्ष के अंदर किसी भी समय क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। बात क्लियर हुई? इतना बन जाएगा। एसेट्स कितने भागों में बांटी गई? फिक्स एसेट्स और करेंट एसेट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। फिक्स एसेट्स का मतलब कितने साल? 1 साल से 10 और 5 या 10 साल। दूसरा वर्ड हमारे पास करेंट ईयर्स, 1 वर्ष के अंदर किसी भी समय बदल जाए। कौन कौन सी चीजें आई है? कैश, बैंक, स्टॉक, डेप्टर, है ना। जैसे बिल रिसीव, बिल, लाइट के बिजली बिल हम लोग लेते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाती है? बिल रिसीव करने बन जाएगा। अब हमारे पास आता है दूसरा लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज का मतलब होता है दायित्व। दायित्व को आप मान लीजिए किसी प्रकार से आपका कंफ्यूजन रहे तो आप 2-3 चीज़ याद रखना। यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ऐसा करना चाहिए। डिजिट टू कंडीशन, हमें ऐसा करना चाहिए। जहां आ जाए, कहीं शब्द आ जाए कि हमें यार ऐसा करना चाहिए, जैसे हमें ईमानदार होना चाहिए, तो ये हमारे पास क्या है? ये आपका लाइबिलिटी। जैसे आपने हमसे पैसे लिया 10 रुपये,
तो आपको फर्ज बनता है कि बिना कहे आप क्या करें, उसको वापस कर दें। ये लाइबिलिटी, जैसे आपने ऑटो बैठा तो आपका क्या क्या फर्ज बनता है, किराया देना। स्कूल जाते हैं तो आपका फर्ज क्या बनता है, पढ़ाई करना। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ भी आप शब्द बोले, रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द का ही अर्थ है कि आपका जहाँ कहीं भी आप काम करेंगे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे आप यहाँ कोचिंग आते हैं, पढ़ते हैं आप, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आता है। आपको परीक्षा होती है तो आपको तैयारी करना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द आता है। ये सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी शब्द होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आया? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जैसा आपको कहा है वैसे काम करना चाहिए। डिजिट टू कंडीशन हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें भी आपका दो होता है, फिक्स लाइबिलिटीज जैसे स्थायी दायित्व कहते हैं, दायित्व। दूसरा हमारे पास करंट लाइबिलिटीज जैसे चालू दायित्व कहते हैं। क्लियर करिएगा। फिक्स लाइबिलिटीज को ही कहानी भाई। फिक्स लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, 5 ईयर या 10 ईयर, लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए 5 या 10 वर्ष के लिए काम करे, वो फिक्स लाइबिलिटीज होती है। फिक्स लाइबिलिटीज में क्या, इधर देखो कौन कौन सी, जैसे आपका ध्यान रखा फिक्स लाइबिलिटीज में आता क्या है। जैसे घर में आपका कार लोन है ना, कार लोन, हाउस लोन, ये फिर लॉन्ग टाइम वाले ही। एक आप वर्ड पढ़ेंगे डिबेंचर, ये आपका ब्राह्मी में सारी चीज़ें शब्द हैं। ये आपका डिबेंचर का मतलब कंपनी सेक्टर का बिजनेस में पैसे लगाना, जिसे लोन लेती है कंपनी, वो आपका डिबेंचर का शब्द होता है। अब हमारे पास करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है। देखो करंट लाइबिलिटी, फिक्स लाइबिलिटी समझ में आए, कितने साल, 5 या 10 वर्ष। कौन कौन चीज़ें होती हैं ध्यान रखना। जैसे लोन आप लेते हैं, घर का लोन 10 साल 15 साल चलता है, कार का लोन 10 साल 15, टू व्हीलर का लोन 5 साल 10 साल, ये लगभग मतलब 2-3 साल वर्ष से ऊपर ही होता है, वो फिक्स लाइबिलिटीज कहलाती है। क्या कहलाती है? अब हमारे पास आता है करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, 1 ईयर के अंदर किसी भी चेंज हो जाए। जिस तरह से फिक्स एसेट्स कहानी थी वह करंट एसेट्स की, उसी तरह बट करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज में दोनों वर्ड में अंतर है, प्रक्रिया सेम है। इसमें क्या आ जाता है, देखो इसमें जैसे आपका क्रेडिटर, लेनदार, लेनदार इसी के अंतर्गत आता है। इसी के अंतर्गत आपका बिल रिसीव यहाँ आता है, बिल पेमेंट आप ले लीजिए। सिंपल लोन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिसे आदत्त व्यय कहते हैं, ये चीज हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारी चीजें हमारे पास करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत मानी जाती है। क्या मानी जाती है? करंट लाइबिलिटीज। बात समझ में आए? करंट लाइबिलिटीज का मतलब होता है हमारे पास ऐसी चीजें, जैसे लाइट पर डे बदलती है, जैसे मान लीजिए नहीं कोचिंग पढ़ाई गई, नहीं आया गया, नहीं जलाया तो नहीं खर्च हुआ। अब हमारे पास क्या हुआ, लोन ऐसा ही हो, कोई कभी कोई सिंपल लोन होते 1 साल के अंदर भी पे कर देते, 5-6 महीने के लोन लिया गया, ऐसा भी होता है। 1 साल के अंदर जो भी कहानी होती है, लॉन्ग टाइम लोन, लंबे समय के लिए लोन, तो फिक्स लाइबिलिटीज में हो जाएगा, और शॉर्ट टाइम के लिए क्या हो जाएगा, करंट। अब आउटस्टैंडिंग जानते ही हैं, आदत व्यय ऐसी चीज़ें होते हैं जो बार बार क्या होती है, आदत में रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ मतलब होता है, आदत का मतलब काम करा लो किसी से, पर आपका फर्ज बनता है कि पैसे आपको पे करना है। प्रीपेड आपका एसेट्स आती है, आउटस्टैंडिंग आपका ये चीज़ बन जाएगा। तीसरा हमारे पास इसमें तीसरा वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है पूंजी। इसमें भी वही कहानी प्रक्रिया बताई है, समझिएगा। एसेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल। कैपिटल का मतलब क्या होता है, बिजनेस, जो भी बिजनेस रिलेटेड बातें होगी, किसी भी बिजनेस को लगाने के जो अमाउंट इकट्ठा लगाएं आप, वो हमारे पास कैपिटल कहलाती है। क्या कहलाती है? कैपिटल में आप लोग 2-3 चीज़ वर्ड को ध्यान रखना। कैपिटल, उसमें भी कैपिटल क्या होता है, पहला फिक्स कैपिटल, जो आपका बिजनेस में फिक्स कैपिटल लगाए। जैसे बिजनेस मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग मान लीजिए आपका एक होटल खोलते, होटल में जो भी सामग्रियाँ लगेंगी तो उसमें आपके पैसे लगे, कैपिटल लगे कि नहीं लगी। जैसे आपका स्टेज बनवाओगे, काउंटर बनवाओगे, वो भी आपके पैसे लगे, फिर बैठने की कुर्सी टेबल लाओगे, वो भी आपके पैसे, फैन कूलर एसी की व्यवस्था करोगे, वो भी आपका क्या होता है, जो एसेट्स है। पर देखो इधर, जो चीज़ें एसेट्स है पर उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, बिजनेस में, तो उसे कैपिटल कहते हैं।
बात समझ में आए? व्यापार में लगाई, इधर व्यापार में लगाई गई इकट्ठा राशि, अमाउंट ऑफ द क्वांटिटी जो होती है ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा लगा दो, वो हमारा कैपिटल कहलाती है। कैपिटल में ध्यान रखना, कैपिटल में उसमें भी आपका फिक्स कैपिटल होती है और फैलिचुटी मतलब होता है जिसे करंट एसेट्स वह करंट कैपिटल कहते हैं। फिक्स कैपिटल में क्या क्या आता है, जो आपके एसेट्स में आती है, बिल्डिंग, फर्नीचर, भवन, मशीनरी, ये आपका करंट फिक्स कैपिटल में भी आएगी। यही चीज़ आपका करंट एसेट्स में भी आएगी, वो सॉरी करंट जो एसेट्स में आती है वही चीज़ आपका यहाँ आएगी। पर जो करंट कैपिटल होगी वो सिर्फ स्टॉक आता है, क्योंकि ऐसी चीज़ केवल बार बार जो बदलाव होता है केवल स्टॉक में होता है। कैपिटल भाई साहब बेचने के काम कौन करेगा? स्टॉक। बिजनेस में क्या बेचेंगे आप? स्टॉक, इसलिए करंट बन जाएगा। फिक्स रिवाइज करो, फिक्स कैपिटल में कितने, देखो इधर एसेट्स में कितने, 2, कौन कौन? फिक्स कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब समझ में आया, कितने साल के लिए चलेगा? 5 या 10 वर्ष। करेंट एसेट्स 1 ईयर के अंदर किसी भी समय बदले। रिवाइंड करो, ये कितने साल चलेगा? और ये कौन कौन सी चीज़ें हैं? कैश, बैंक, स्टॉक। फिर लाइबिलिटीज में आ जाइए। लाइबिलिटीज का अर्थ समझते हैं, यू टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमें ऐसा करना चाहिए। क्या हमारे फिक्स एसेट्स में क्या आ जाएगा? फिक्स लाइबिलिटीज में आता है लॉन्ग टाइम लोन, हाउस लोन, जैसे कार लोन, ये सारी चीज़ लॉन्ग टाइम डेप्टर इसी में आता है। करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाता है? जो भी आपका दायित्व तो दिखता है, जैसे आपके स्कूल की फीस देना चाहिए, भी करंट लाइबिलिटीज में है। आपका क्या होता है? क्रेडिटर आएगा, बिल पेमेंट आएगा, लोन आएगा, आउटस्टैंडिंग आएगा, अब हमारे पास बैंक ओवरड्राफ्ट आएगा। कैपिटल में जो भी कैपिटल का मतलब होता है, व्यापार में जो बिजनेस रन करने में आप लगाएंगे वो फिक्स भी होती है और करंट भी होती है। फिक्स का मतलब जो लंबे समय के लिए काम करे, जैसे आपका काउंटर हो गया, उसका दुकान हो गई, आपका कुर्सी हो गई, टेबल हो गई, ये सब का कैपिटल के अंतर्गत, फिक्स कैपिटल के अंतर्गत आई। और फैलिचुटी कैपिटल के अंतर्गत जैसे करंट कहते हैं, करंट में क्या होता है? केवल स्टॉक आएगा, क्या आएगा? बन जाएगा सबसे। आप चलिए आप लोग हेडिंग डालिए, रिकॉर्ड कराइए।